जय हिंद दोस्तों। सीडीएस 2022 का फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें सिर्फ हम सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन को आज डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन सिनोनिम के थे और किस टाइप के क्वेश्चन एंटोनिम के थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि अगर सिनोनिम का क्वेश्चन होगा, अगर कोई वर्ड आपको ये पता लगे कि वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसका आंसर पॉजिटिव में ही निकालोगे, आप सिनोनिम की कंडीशन में यूज करोगे। एंटोनिम्स में आप उल्टा कर दोगे, वर्ड अगर आपको नेगेटिव दिखता है तो इसका आंसर आप नेगेटिव में ही लिखोगे। वही चीज हमने देखना होता है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाता है, पर अगर नहीं आता तो देन एलिमिनेशन मेथड को हम वहां पे लगाएंगे। और अगर आपको ये भी दिख गया कि कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो होगा वो एडजेक्टिव में होगा, तो ये भी आपको ट्रिक हेल्प कर सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। अभी कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज है ये क्या बता रहा है? वैसे भी यहाँ पर एल लगा है। अगर जिसके लास्ट में एल लगा होगा तो प्रोबेबली वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी एल लगा है, एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वैसे तो एडजेक्टिव कॉम्प्लेक्स भी एक एडजेक्टिव ही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस ट्रिक से तो ये काम नहीं कर रहा, तो इसको देखते हैं प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब कन्वर्सेशनल जो बात करना होता है, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है? तो एग्जैक्टली हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इसको ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मल लिखा हुआ है। देखो, फॉर्मल का मतलब कुछ ऑफिशियल टाइप का होगा ना, तो ऑफिशियल टाइप का या फॉर्मल टाइप का जो होगा तो उस टाइप के होगा ये। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होगा वो तो आपको पता नहीं, गॉसिप्स टाइप का नहीं रहेगा उसमें, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा। कॉम्प्लेक्स ये बनेगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ, जैसे ये डायलॉजिकल है, ये डायलॉग से बना हुआ है, तो इस तरह की भी कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई ये। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है जो 52। इसमें लिखा हुआ है कि माई नेबर इज मैलिसियस। अब आपको पता है जो वर्ड मैल है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। देखो, हमने क्या बोलना है, हमने ये ध्यान रखना है, जब भी आपको एक मैल वर्ड दिखेगा ना, अब वो मैलवेयर दिख रहा है या फिर वो मैलिसियस दिख रहा है, मैलिन दिख रहा है या मैलवोलेंट, कोई भी वर्ड ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये नेगेटिव सेंस देकर जाएगा। इसका जो उल्टा होगा ना, उल्टा, ऑल्दो अभी तो हम अपोजिट नहीं कर रहे ना, अपोजिट तो हम बाद में करेंगे, बट अगर इसका उल्टा कहीं पर आएगा तो वो बहने का सेंस देगा। तो यानी बहने एक पॉजिटिव सेंस देता है। आप बहने से आप बेनेडिक्शन बोल सकते हो, बेनिफिशियल बोल सकते हो, आप बेनेवलेंट भी बोल सकते हो। बेनेवलेंट का उल्टा होता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। अब ये मैलिशियस जो वर्ड है ये नेगेटिव है। जिनोरस जो होता है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अफेक्शनेट एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और मैग्नी मैग्नेनिमस एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो मैग्नेनिमिटी किसको बोलते हैं? ये जनरस और ये जो वर्ड है ना, ये दोनों सेम ही है। आप कुछ कुछ इसको बोलने के लिए आप बेनेवलेंट भी बोल सकते हो। तो जब ये बेनेवलेंट बोला जाएगा ना, तो बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। अब जो काइंड हार्टेड पर्सन होगा दान वही तो करेगा। दान का मतलब होता है कि बहुत ही उदार दिल का पर्सन होता है, बहुत ही जेनरस काइंड ऑफ पर्सन होता है, तो उसको बोलते हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। जो स्पाइटफुल होता है ना, एक नेगेटिव सेंस देता है, तो आंसर हमें मिल गया कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन पे। हो जा। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो 53 में क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि आई वॉज ऑल इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। अब आपको पता है कि बोलते हैं ना किस किस डेजिग्नेशन पे आप काम करते हो। तो सिंपल सी बात है, लुक्स नहीं होगा यहाँ पर, सोशल स्टेटस नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, तो यहाँ पर पोजीशन होगी। आपकी पोजीशन क्या है? मतलब मैं कहीं पे कोई जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा डेजिग्नेशन क्या है वहां पर, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोस्ट क्या है। सिंपल वर्ड है इंडियरमेंट। अब देखो इस वर्ड को देखते हैं हम, यहाँ पर ये लिखा है ना डियर। तो डियर का मतलब तो पता ही है आपको, ये पॉजिटिव सेंस देता है। प्यारा से मतलब होता है डियर, माई नियर, माई बोलते हैं ना, माई माई डियर फ्रेंड। अब ये जो है, वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। तो यहाँ पर प्रेज नहीं हो रहा है ये, कन्विक्शन भी नहीं है, विजडम भी नहीं है, तो ये फॉन्डनेस हो जाएगा। बोलते हैं ना बहुत ही फॉन्डनेस, बहुत ही प्यार वाले जो शब्द होते हैं, इंडियरमेंट जो वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर बोल रहा है कि वी शुड फॉलो पेशेंस। अब ये पेशेंस एक पॉजिटिव अगर सेंस देगा, तो ऑब्वियसली जो फॉरबियरेंस होगा पॉजिटिव सेंस देगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे एंड लगा है, एंड कंजक्शन क्या करेगा? प्लस को प्लस से कनेक्ट करेगा और माइनस को माइनस से कनेक्ट करेगा, सेम एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं इसका। पेशेंस वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहा है। देखो कांस्टेंट तो किसी को कंट्रोल में कर देना होता है, तो किसी को कंट्रोल में कर देना। एनकरेजमेंट आपको पता है, किसी को एनकरेज कर देना, और सपोर्ट भी एनकरेजमेंट की तरह ही हो रहा है। तो ये दो तो इसके आंसर नहीं बन रहे। अब देखो जो कांस्टेंट और जो रेस्टेंट है ना, ये कुछ कुछ सेम मीनिंग दे रहा है, लेकिन रेस्टेंट तो अपने आप को कंट्रोल में रखना, रेस्टेंट कर देना। और कांस्टेंट तो होता है ना किसी चीज को कांस्टेंट में रखना, एक लिमिट में रखना, उसको कांस्टेंट कर देना, उसका जो लिमिट है उसको कंट्रोल में करना। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल जो आंसर बनेगा ना, वो रेस्टेंट बन जाएगा, है ना। तो फॉरबियरेंस का मतलब एक्चुअल में वैसे होता है ना, फॉरबियरेंस यानी रेस्टेंट करना अपने आप को, बहुत ही टॉलरेंस भी इसको, फॉरबियरेंस को आप टॉलरेंस भी बोल सकते हो, टॉलरेट कर देना, आपने टॉलरेंस सुना होगा। या इसको आप बियर भी बोल सकते हो, बियर अप कर देना, किसी को बर्दाश्त करना, वही है एक्चुअली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है ये कि बस वो एक यहाँ पर दिया हुआ है, हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब उसकी जो लुक है ये नहीं पता लग रहा है वो गिबस उसकी पॉजिटिव लुक है या नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है। तो गिबस जो लुक होते हैं, स्मार्ट, चार्मिंग, तो दोनों तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और ये हंस्ड आएगा इसका जो आंसर, डिसेबल्ड नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी जो हंस्ड लुक है, मतलब बहुत अजीब सी उसकी लुक है, सभी लोग उससे सरप्राइज हो गए हैं देखकर। अब टॉर्मेंट आ रहा है, देखो टॉर्मेंट तो पता है आपको, टॉर्मेंट करना किसी को ना, बहुत ही टॉर्मेंट करना। क्या बनता है इसका आंसर? शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर था ना वो डिटैच था, तो टॉर्मेंट का मतलब हो रहा है ये जो वर्ड है ना, ये कुछ कुछ एक नेगेटिव का सेंस दे रहा है ये वर्ड। ठीक है। उससे पहले 56 का आंसर एक बार फिर से चेक करते, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें। दिवस 56, 56 ए ठीक है, 56 में ही आएगा, 57 ठीक है, वो वही होगा उसका। 58, 57, उससे पहले 57। टॉर्मेंटेड, देखो टॉर्मेंट जो वर्ड है इसका जो सेंस बनेगा वो, थ्रेटन तो पता ही है आपको, किसी को थ्रेटन कर देना, धमकी देना, इग्नोर करना, कैजुअल करना, तो डिस्ट्रेस्ड बोल देंगे, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ना वो डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा ना, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड लुक थी। उसके बाद आता है 58। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड, यानी उस सबने उसको नोटिस किया तो उसकी जो मैनर थी वो पियरलेस थी। अब ये पियरलेस क्या सेंस बना रहे हैं यहाँ पर, इसको चेक करते हैं। लवेबल तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, राउडी नेगेटिव सेंस देता है, इरेलेवेंट नेगेटिव सेंस देता है, अनइक्वल्ड जो होता है ये अनइक्वल्ड बनेगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनइक्वल्ड बन जाएगा, है ना। पियरलेस मतलब अनमैच्ड जिसको हम बोल देते हैं, उसी तरह का ये। ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली, देखो मेंसुरेशन आपको पता है मेजरमेंट हो जाएगा, है ना, जो हम मेंसुरेशन मैथ्स में पढ़ते हैं तो उसका मतलब मेजर मेजर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, देखो स्मोदर्ड कर देना, देखो स्मोदर्ड लाइटेड तो नहीं होगा, नहीं तो मतलब आग बुझाना तो अच्छी बात है, पॉजिटिव दे रहा है। लाइट करना ये नेगेटिव सेंस दे रहा है आग के सेंस में। सराउंडेड भी नहीं है यहाँ पे, सा भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउस्ड हो जाएगा। देखो डाउस्ड का मतलब होता है किसी चीज को मैंने पानी डालना, आग में जब पानी डालते हैं ना हम, तो उसको डाउस्ड बोल देते हैं एक्चुअली। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स का आपको बताइए, हमें उल्टा निकालना है, एंटोनिम निकालना। ही डिसकंटिन्यू द वर्क ड्यू टू प्रेशर, देखो उसने अपने काम को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो डिसकंटिन्यू एक नेगेटिव वर्ड है, हमें आंसर इसका पॉजिटिव में देखना है। डिस्प्यूटेड नेगेटिव वर्ड आ रहा है, सीज्ड भी एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है, कंसील छुपाना भी नेगेटिव टाइप का बन रहा है, तो रिज्यूम हो जाएगा ना। रिज्यूम का मतलब होता है किसी काम को दोबारा से स्टार्ट करना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो रिज्यूम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। चाइल्ड का मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, तो आप इसको स्कॉल्ड भी बोल सकते हो, किसी को स्कॉल्डिंग कर देना। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रेप्रीमांडेड, रेप्रीमांडेड का मतलब स्कॉल्ड होता है। और एक वर्ड और दिख रहा है यहाँ पर कुछ, तो रिप्रोव कर देना, रिप्रूव करना है ना, ये रिप्रूव हो गया। और ये एडमोनिश भी होता है, किसी को एडमोनिश करना, तो इसका जो ऐसे भी आंसर आ जाएगा वो ये क्या आ जाएगा, ये कमेंडेड हो जाएगा, है ना। कमेंडेड का मतलब होता है किसी की प्रेज करना टाइप का, है ना, किसी को कमेंड कर देना, अप्लॉज करना। तो 62 का आंसर हमें मिल गया कि सी है। अब चलते हैं हम 63 पे। आई चेरिश योर कंपनी, देखो चेरिश का मतलब होता है चेरिश करना किसी चीज ना, मतलब डिजायर होना। तो यहाँ पर डेप्रिकेट नहीं होगा, डेप्रिकेट नहीं होगा इसका, वैल्यू अडोन, और यहाँ पर है नेक्स्ट वर्ड ये। अच्छा ये क्योंकि एंटोनिम निकाले तो ये चेरिश से पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यही आ जाएगा इसका, एक्चुअल में ये नेगेटिव है तो अपोजिट है, तो ये इसका डेप्रिकेट आ जाएगा चेरिश का। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्योस, आपको पता है कि क्योस होते हैं मतलब क्योस का मतलब डिसऑर्डर भी होगा, कंफ्यूजन होगा, और दो तो इसकी मीनिंग होगी। इसको एक टर्म और बोल देते हैं हम, पेंडेमोनियम। ये जो मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सीडीएस में पूछा गया था, तो इसको आप पेंडेमोनियम भी बोल सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा कमोशन हो जाना, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो जाना, टर्बुलेंस वर्ड पूछा भी है सीडीएस में। तो ये दो तो इसके आंसर नहीं है, तो 64 का जो प्रोबेबली जो आंसर बनेगा या तो वो ऑर्डर होगा या फिर वो यूनिफॉर्मिटी होगा। अब देखो यूनिफॉर्म भी क्या हो रहा है, सारी सारी जो चीजें वो इक्वल है, यूनिफॉर्म में है, बात तो ये कुछ कुछ कर रहा है। लेकिन जो डिसऑर्डर अगर हम इसको बोल रहे हैं, क्योस का मतलब डिसऑर्डर होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा ना, कोई भी चीज जो सीक्वेंस में ऑर्डर में है तो उसको बोल देते हैं। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग, देखो सेलेस्टियल मतलब बोलते हैं ना हेवनली, एक तो होता है हेवनली जिसको आप यूटोपियन भी बोल सकते हो, ट्रांसेंडेंट भी बोल सकते हो, रिचुअल भी बोल सकते हो, ये तो तीनों तो इसकी लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थली, है ना। एक तो आपने सुना ना प्लैनेट्स के बारे में, जैसे मेरे बैकग्राउंड में आपको भी दिख रही है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है, इसको हम प्लैनेट्स जैसे होते हैं सोलर सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं 66।
66 में रेटिसेंट बिहेवियर होता है, तो रेटिसेंट का मतलब होता है किसी बहुत ही जो बंदा ज्यादा बातचीत नहीं करता है किसी के साथ में। गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव, और टॉकेटिव को हम क्या बोलते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ज्यादा जो बातचीत करता है ना उसको बोलते हैं हम, बहुत ही टॉकेटिव बिहेवियर है, बहुत ही ज्यादा बात करना। आप इसको कुछ कुछ एक्सट्रोवर्ट भी बोल सकते हो। और रेटिसेंट को आप क्या बोल सकते हो, इंट्रोवर्ट। आप इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट को, रेटिसेंट को। तो यहाँ पर टेसिटन का मतलब बहुत ही बोरिंग होता है, रिजर्व भी उसी टाइप का हो गया, क्वाइट बहुत ही शांत हो जाएगा। तो यानी हमने इसका उल्टा बताया, तो ऑब्वियसली ये जो इसका जो उल्टा बन जाएगा 66 का, वो ए बन जाएगा ना, बहुत ज्यादा बात करना। रेटिसेंट जो बात नहीं करता है, और टॉकिंग मतलब जो ज्यादा बात कर रहा है, तो उल्टा ये हो गया। ये तीनों देख जैसे मीनिंग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर चाइल्डिश आ रहा है, चाइल्डिश, एक चाइल्ड लाइक होता है, एक चाइल्डिश होता है ना। देखो चाइल्डिश का मतलब ये नेगेटिव सेंस में बोलता है ना, बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है ना। तो चाइल्डिश का मतलब जो हो रहा है, ये इन्फेंटाइल का मतलब इन्फेंट हो गया, छोटा बच्चा जो होता है। और हारमोनी, तो हारमोनियस तो पता ही है आपको, जो इक्वलिटी होती है। सीजन्ड का मतलब पता ही हमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब बहुत ही एक्सीलेंट, पॉजिटिव सेंस देता है। तो जो यहाँ पर चाइल्डिश का जो एक्चुअल में जो एंटोनिम बनेगा ना, वो सीजन बन जाएगा, है ना, बहुत ही सीजन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, मैग्निलोक्वेंस का मतलब होता है जो ज्यादा बात करता है, ज्यादा दिखावा करता है, उसको बोलते हैं। मतलब इसको सिनोनिम होता है तो ये आंसर आ जाता है। और लॉफ्टी भी यही होता है। और टर्स का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, जिसको हम टर्स को एक और बोलते हैं, लैकोनिक। आपने जरूर सुना होगा, सीटीएस में कई बार पूछा है ये। लैकोनिक का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, मुद्दे की बात करना। और यहाँ पर जो आंसर इसका इसके अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए, वो यही बनना चाहिए जो टर्स बात करते हैं, है ना। लैकोनिक बात करते हैं, एक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक टू द पॉइंट बात करते हैं। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडेस्टाइन का जो हिज क्लैंडेस्टाइन अफेयर वर सस्पिशियस। अब जो क्लैंडेस्टाइन है, इसका जो मतलब होता है, वो होता है बहुत ही सीक्रेट, यानी कोवर्ट। अब जो कोवर्ट होगा वो तो सीक्रेट हो गया, और ये फ्यूरिटिव का मतलब भी सीक्रेट हो गया, और अननोन पता है हमें क्या होता है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, कंस्पिक्यूअस। तो कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होगा, नोटिशिएबल, जिसको सभी लोग नोटिस करते हैं। तो आप इसको नोटिशिएबल भी बोल सकते हो, बोलते हैं ना, देयर आर मेनी एग्जांपल, कंस्पिक्यूअस एग्जांपल्स ऑफ करप्शन इन इंडिया, वो हम इसको बोल सकते हैं। आज के लिए, फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखो डोरमेंट आपने जरूर सुना होगा, कहाँ पर, वॉल्केनोज इरप्शन में डोरमेंट भी सुना होगा आपने, है ना। वॉल जो कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ डोरमेंट होते हैं। सम एनिमल्स लिव इन डोरमेंट, है ना। तो कुछ जो जानवर होते हैं वो डोरमेंट में रहते हैं। अब डोरमेंट का जो उल्टा होगा ना, लेटेंट, तो बिल्कुल हिडन हो गया, छुप के रहना, हिडन। इनर्ट भी पता है आपको, जो इनएक्टिव होता है। डोरमेंट और इनएक्टिव तो थोड़ा बना नहीं रहा ना। स्लगिश भी इसी तरह का होता है, बहुत ही स्लगिश बिहेवियर बोलते हैं, बहुत ही लेजी टाइप का होता है। तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो एक्टिव होगा। यानी डोरमेंट जो है नेगेटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव में ये आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड जय हिंद।